ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 मार्च 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। ब्लॉटिंग पेपर मालूम है ना? तो बाबा कहते हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो। तो समझ में आया ब्लॉटिंग पेपर? कौन है ब्लॉटिंग पेपर? एक शिव बाबा ही है। पाप हुए ना आत्मा से, तो जो आत्मा से पाप हुए हैं अब वो चूसने हैं। हाँ? तो शिव बाबा ने पाप चूसने हैं, है ना? ऐसा शिव बाबा है कि पाप चूसेगा। तो उसको आप याद करो तभी तो वो चूसेगा ना। क्या? पाप। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो। आज का प्रश्न, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने लिए कौन सी मेहनत करो? उत्तर, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। कौन? आत्मा। गहरे दाग है ना देह अभिमान के, तो घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद ना कर देहधारियों को याद करती रहती। बाप को याद ना कर देहधारियों को याद करती रहती। एक दो की दिल को दुख देती है। एक दो की दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। तो आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने लिए कौन सी मेहनत करो? उत्तर, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। माना आप ये सोचो कि देह अभिमान आपको नहीं आता या ये चला गया है, अब आप देह अभिमान में नहीं है। ये ऐसा दाग है जो आज भी घड़ी घड़ी आ जाता है। ये भूल जाने से कि हम कौन है, किसकी संतान है, क्या शिक्षा मिली है, वो जब भूल जाते हैं ना तो देह अभिमान सिर पर चढ़ जाता है और फिर देह अभिमान के वश ही बात करते हैं और फिर देह अभिमान में आकर ही किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। किसी का नाम, किसी का रूप, हाँ, किसी ना किसी व्यक्ति की स्मृति अभी आत्मा अपने साथ नुकसान ही कर रही है ना। समझ है उसको, पता है कि ये उसे इस समय नहीं करना चाहिए, फिर भी करती है क्योंकि समय व्यर्थ में गंवाना है। तो देहधारियों के पीछे ही लटकती रहती है। बाबा को तो याद नहीं करती जिससे उसके पाप खत्म हो। तो देहधारियों की स्मृति में रहना, एक दो की दिल को दुख देते रहना, दुखी करते रहना,
खुद भी दुखी, दूसरों को भी दुखी करना, है ना। तो इस दाग को मिटाने के लिए क्या करो? देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। देखो, मेहनत तो अपने साथ करेंगे तो दिखाई भी पड़ेगी। कोई भी थोड़ी भी मेहनत करता है ना तो नजर जरूर आती है। तो अपने साथ मेहनत करो। तो आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। क्योंकि ये हिसाब किताब आपको किसी और का नहीं लेना है, अपना ही लेना है कि आपने क्या पाप किए, क्या पुण्य किए, क्या आपका हिसाब किताब चल रहा है, क्या कर रहे हो जो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अपना मुखड़ा देख लेना चाहिए। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन। एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सभी में है पाप। ये तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित है, पापों के दाग लगे हुए हैं, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? जब कोई चीज पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं ना, जो सोखता होता है, पहले ऐसे रखा जाता था, अभी भी रखते होंगे, अब तो तरह तरह की चीजें निकली। तो वह सारा चूस लेता है ब्लॉटिंग पेपर। अगर इंक गिर जाती थी ना या तो ऐसे रख देते थे तो वो सारा का सारा चूस लेता है। तो जब कोई चीज पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर माना सोखता है, उसको कहते हैं, रखते हैं, वह सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है। सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं। वे तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए हैं। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे से छोटी एक बिंदी, सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। ये युक्ति है कि मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। मैं तो चैतन्य हूं ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी है। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपनी दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे और कितने हमने किए, बाकी कितने पाप रहे हैं। ये मालूम पड़े कैसे? दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। तो ब्लॉटिंग पेपर कौन? शिव बाबा। सबको ये राय देना तो अच्छा है ना। ये भी वंडर है, जिनको राय देते हैं वे तो बाप को याद करने में लग जाते हैं और राय देने वाले खुद याद नहीं करते, इसीलिए पाप कटते नहीं। पतित पावन तो एक कोई कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देह अभिमान का तो पहले नंबर वाला पाप है, जो सबसे खराब है। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। जितना मामे कम याद करोगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह भस्म होगी। याद करना है। क्या करना है? याद करना है। औरों को भी ये रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। इस धंधे में ही लग जाओ। औरों को भी ये समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी ये बताना कि पतित पावन एक है। भले तुम ज्ञान नदियां अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो ना कि एक को याद करो।
वे एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वह है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, ये एक ही बात डिफिकल्ट है। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते हैं, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे, बाबा सभी बच्चों को कह रहे हैं सेंटर्स की तरफ बाबा की बुद्धि जा रही है ना। ऐसे बुद्धि में सारे चित्र बन रहे, सेंटर्स के सारे बच्चे बुद्धि में मर्ज हो रहे। देखा ना 3-4 दिन से सबको मुरली सुनाई है, सेंटर्स के बच्चों को इमर्ज करके, है ना। ऐसे नहीं जो सम्मुख बैठे हैं, जो सेंटर्स तक भी मुरली जाएगी ना, वो भी सुनेंगे तो वो भी सुने। तो बाबा कहते हैं वो सेंटर्स के सभी बच्चों ने गीत सुना, नहीं सुना तो सुने दोबारा, है ना। तो बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना। जहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं, शे बाबा की फुलवाड़ी है ना, जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे। और साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे, तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे। अब फूलों की वैरायटी होती है ना, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है, शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के, सभी उनको याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है, शिव बाबा को याद करो। अब शिव बाबा ने समय भी दिया, अगर समय नहीं निकाल सकते तो ऐसे समय बैठो, शाम को बैठो, अमृत वेले बैठो, बीच बीच में 1 मिनट निकालो तो याद करते रहो। हाँ, अब दाग मिटाने के लिए तो याद करो। अब दाग तो लगे है ना, पाप तो हुए है ना। अब मेहनत है देही अभिमानी बनने की। बाबा को कोई सच बताते नहीं है, कोई कोई चार्ट लिख भेजते हैं, फिर थक जाते हैं। बड़ी मंजिल है, माया नशा एकदम तोड़ डालती है, तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा क्लब का देह अभिमान है, वे छूटता नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ यही धंधा करते रहो, बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। बस सबसे ऊंचा धंधा है ये। जो खुद याद नहीं करते वह ये धंधा करेंगे ही नहीं। बाप की याद ये है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कहाँ तक पाप भस्म हुए। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हर एक की दिल को जान सकते हैं, दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं, दूसरों को रास्ता बताते हैं ना। बाबा को याद करो, क्या करो। हाँ, अब तुम समझते हो क्या करना है। याद करना, याद के समय बैठते नहीं हो, याद करो, बुद्धि अच्छी होगी। तो वह है ना पतित पावन, है ना। या ये तो है पतित तमो प्रधान दुनिया, सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। अभी वापस जाना है, वहाँ सभी आत्माएं पवित्र रहती है। जब पवित्र बने तब घर जाए। अब दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए। पाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। शिव बाबा को याद करो, यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे, तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। मूल बड़ी बात है पावन बनना। मनुष्य पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के सभी को पावन बनाए, साथ ले जाओ। अब लिखा हुआ भी है ना ऐसा, सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं, फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं। यह भी समझाया है। पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे, तो बाप जो दवाई देते हैं ये सब के लिए, जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है। तुम फादर पास जाना चाहते हो, जाना चाहते हो, परंतु आत्मा पतित है इसलिए जा नहीं सकती। पावन बनो तब जा सको। हे आत्माएं मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है ना, तब तुम दुख पाते हो। मैं किसको दुख नहीं देता हूँ, नहीं देता हूँ मैं किसको दुख। हर एक अपने को देखे, मैं याद करता हूँ। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा।
कितनी सहज दवाई है। ठीक, जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चलेगा। इतनी सहज दवाई है। और कोई साधु संत आदि इस दवाई को भी नहीं जानते, नहीं जानते, कहाँ भी लिखा हुआ ही नहीं है। ये बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा पाठ बना हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा। आत्मा पावन बन जाती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा बनती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है, तो कहा भी जाता है ना, ये दुखी आत्मा है, ये सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। वंडर है ना, है ना। बाप है ही सुख देने वाला, इसलिए उनको याद करते हैं। अब दुख देने वाला रावण है, तो सबसे पहले आता है देह अभिमान। अभी बाप समझाते तुमको आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत है। क्या बनना है? आत्म अभिमानी, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं सच्ची दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कोई मुश्किल याद करता है। यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं, यहाँ रहते वाले बहुत भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। बंदर के लिए तो नहीं है ना, ये तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य बंदर मिसल है, तो बंदर का चित्र बनाया है। बहुत है जो सारा दिन झरमोई झगमोई करते हैं, बहुत है तो सारा दिन झरमोई झगमोई करते हैं। तो बाप को समझानी देनी होती है, बताओ, देनी होती है ना। 4 दिन से एक ही बात पूछने, देनी होती है ना समझानी। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। कोई अच्छे भी है जो बाबा की याद में रहते हैं, समझते हैं मनसा वाचा कर्मना कोई को दुख नहीं देना है। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, अगर वाचा से भी किसी को दुख देंगे। सुना? तो बाप कहते तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। और कोई पैसे के लेन देन की बात ही नहीं है कोई पैसे के लेन देन की बात। सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म भस्म हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे, बन जाएंगे। भगवान वाच मन मना भव एक, बाप को और वर्षे को याद करो और कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ बाप को याद करो। कुछ समझ आया? और कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ एक बाप को याद करो, दूसरे का कल्याण करो। तुम्हारी अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स है ना, ये तो बिल्कुल बाबा जैसे है। ऐसा आपको कोई देखे, क्या बोले? बाबा के बच्चे भी ब्लॉटिंग पेपर्स है। अभी वे अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी कागज भी नहीं है। अगर कोई बाबा से पूछे ना, बाबा बता सकते हैं कि अभी ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी तो कागज भी नहीं है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह बच्चे तो है ना। रिपोर्ट आती है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनाने बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे। से बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है। ये बाबा भी बता सकते हैं, ये वाले बाबा शक्ल से ही सब मालूम पड़ जाता है। ये बाबा की याद में मस्त है, इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है।
उन्होंने लिख दिया है ना ऐसा, तो एक बात सबको सुनाते रहो। तुम्हें जो सुनाना है ना वो याद रखो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, माना पाप भस्म हो जाएगी। उन्होंने लिख दिया कृष्ण भगवान उवाच, कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं परंतु पाप तो मिटते ही नहीं, ओड़ी पतित बन गए हैं। ये पता ही नहीं कि याद किसको करना है, परमात्मा का रूप क्या है। अगर सर्वव्यापी कहें तो भी जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी, छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है। सब बिंदियों को कहते हैं बच्चों माँ एक कब याद करो। सब बिंदियां सुन रही हैं? सब बिंदियों को कहते हैं बच्चों मामी कब याद करो। ऑर्गेन्स द्वारा बोलते हैं, ऑर्गेन्स बिगड़ तो आत्मा आवाज कर न सके। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना, परमात्मा को बड़ा लिंग वह कुछ कह न सके। बाप कहते मैं भी ऐसा बिंदी हूँ, परंतु मैं पतित पावन हूँ और तुम सबकी याद में पतित है। कितनी सीधी बात है। अब देही अभिमानी बन, मुझ बाप को याद करो, औरों को विराज तो बताओ। मैं अक्षरी दो कहता हूँ, क्या मन मना भाव। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये टालियां हैं। पहले सतो प्रधान सतो रजो तमो वे आते हैं, तो पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं। वे दाग मिटे कैसे? वे समझते गंगा स्नान से पाप मिटेंगे, परंतु वह तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज बात है जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। गीता में भी जोर इस बात पर है, मन मना भाव। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे। तो बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है ना ब्लॉटिंग पेपर। तो बाप कहते हैं मुझे याद करने से ना तुम पावन बन जाते हो। फिर रावण पतित बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते हैं, उनका क्या हाल होगा। तो बाप समझाते बच्चों और सब बातों छोड़ दो, सिर्फ एक बात कि देही अभिमानी बनना है, माँ में कम याद कर। बस क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है और माँ में कम याद करना, बस। ये तो जानते हो ना कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा ही दुख सुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा यही है। बहुत है जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो की देह में फंसे रहते हैं, सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। माया भी तीखी है। बाबा नाम नहीं लेते हैं, जब बताएंगे नहीं नाम लेके, है ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वह नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, कितनी सब्जेक्ट्स होती हैं। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना बड़ी बात नहीं। अब याद की ही बहुत मुश्किल आता है। ड्रामा को जान लिया वो एक कहानी की तरह है, मुरली चलाना है कोई बड़ी बात नहीं। बाबा की मावा की तो पढ़ के सुनाने है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि कोई सोचे हम तो मुरली चलाते हैं, हम तो ये करते हैं। योग की तो सारी बहुत बड़ी मुश्किलात है। बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा, फिर भी पुरुषार्थ करते रहो। बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कभी भी किसी के दिल को दुखी नहीं करना है। जैसे एक दूसरे पर कटाक्ष लगाते हैं ना, एक दूसरे के ऐसे मना कान काले कर देते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं, है ना, ऐसे उंगली करते रहते हैं, मारते रहते हैं एक दूसरे को, ताने मारते हैं, ऐसे ऐसे वाले ये दिल दुखी करते हैं। क्या करते हैं? दिल दुखी करते हैं। जैसे कटाक्ष कईयों की आदत होती है ऐसे,
माना ऐसे शब्दों शब्द बात बात में ना कटाक्ष करते रहेंगे, ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। ये दुखी कर रहे हैं तो वाचा से वो जब भी बात करेंगे ना ऐसे कटाक्ष वाली बात करें, ऐसा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी के दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है। अब सबको सुख कैसे दोगे? सबको मालूम है, अगर आप गुण मूर्त बनोगे आपके द्वारा देखो सबको सुख मिलता है। आप गुण उठाओ, आप गुण ना देखो, सबको सुख मिलेगा। सेवा में एवर रेडी रहो, अटेंशन रखो, है ना। ज्ञान योग अच्छा होगा तो आपके द्वारा सबको सुख ही मिलेगा। ओके, तो एक बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। एक बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। दूसरा पॉइंट, पापों का दाग मिटाने के लिए, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। आज का वरदान, अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा कर निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा कर, माना श्रेष्ठ संकल्पों से दूसरों की सेवा करना, तो निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। मेजॉरिटी आत्माओं में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं, खुद में हिम्मत नहीं समझते हैं, कहते बहुत स्ट्रगल है या बहुत मेहनत का काम है। उन्हें अपने शक्ति से हिम्मत की टांग दो, तब बाप के समीप चलकर आएंगे। अब वरदानी मूर्त बन अपने सहयोग से उन्हें वर्षे के अधिकारी बनाओ। आज का स्लोगन, अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में, संपर्क जो भी आपके संपर्क में आता है, माना आपने अपना परिवर्तन किया है, अपने परिवर्तन से आपने जो भी आपके संपर्क में आता है, जो भी आप बोलते हो, जो भी आपके संबंध में आता है, तो सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त हैं, जो अपना परिवर्तन करते हैं। तो अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। ओम शांति।